नमस्कार। जामताड़ा की कुछ खास खबर। राष्ट्रीय मानवाधिकार जस्टिस मूवमेंट का महासम्मेलन सोमवार को जामताड़ा के स्थानीय पटोदिया धर्मशाला में भव्य कार्यक्रम का हुआ आयोजन, जिसमें राष्ट्रीय मानवाधिकार जस्टिस मूवमेंट के राष्ट्रीय अध्यक्ष सह समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय सचिव एवं पूर्व विधायक जौनपुर उत्तर प्रदेश के अरशद खान ने शिरकत की। वहीं मौके पर राष्ट्रीय मानवाधिकार जस्टिस मूवमेंट के राष्ट्रीय सचिव हाफिज एहतेशामुल मिर्जा एवं झारखंड प्रदेश अध्यक्ष सरवर आलम ने संयुक्त रूप से कार्यक्रम में भाग लेकर चार चांद लगा दी। मौके पर जामताड़ा जिले के काफी संख्या में महिला, पुरुष एवं राष्ट्रीय मानवाधिकार जस्टिस मूवमेंट के सदस्य एवं जिला पदाधिकारी उपस्थित थे। अब कार्यक्रम के दौरान किसने क्या कहा, उनकी बातों को सुने और मेरे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करिए। धन्यवाद। ये कर्तव्य है, एक दूसरे का हाथ बटाए। मरने के बाद भी अगर जिंदा रहना है तो कुछ ऐसे कर्म करके दुनिया से चला गया, लेकिन जब तक था हक अधिकार की लड़ाई लड़ा। कई बातों के साथ मैं अपनी बातों को समाप्त करता हूं और आप सभी का आभार व्यक्त करता हूं। दोस्तों, जामताड़ा के नागरिक, जामताड़ा के बसिंदे जितने भी यहाँ मौजूद हैं, दूर से आए हुए, दराज से आए हुए, उन्हें हम सलाम करते हैं। मंच पर उपस्थित रांची से चलकर जो प्रदेश अध्यक्ष और डॉक्टर रांची का आधा, यो समझ लीजिए कि बहुत बड़े हस्ती हैं। जामताड़ा की माने चीने डॉक्टर योगेंद्र साहब, जामताड़ा के डीलर राज मंडल, हमारे इलाके के पटल, कि हमारी देश की जो हालात है, अत्याचार, शोषण, किसी के साथ में अत्याचार करके चुपचाप मुजरिम बैठा हुआ है, गुनहगार बैठे हुए हैं। मालूम ये होता है, आपको पता होगा, चाहिए 1947 से पीछे जनाब मौलाना जफर खैसरी, जनाब अब्दुल हलीम साहब, जनाब गुलाम शेख दिल्ली वाले, जनाब पटना के अहमदुल हसन, जिन्होंने अपनी देश की खातिर कुर्बान हो। उस लहू लुहान में गलती क्या था? गलती सिर्फ इतनी सी थी कि हमारी हिंदुस्तान आजाद हो जाए। हमारे हिंदुस्तान जब आजाद हो जाएंगे तो खुदा की कसम, आने वाला जो नस्ल है थोड़ा सुकून और शांति के साथ रहेगी। पता ये चलता है कि आज हमारी देश में देखिए, आज हमारी देश बाद में, पहले जामताड़ा शहर के देखिए, आज हम लोग वोट दे करके जिताते हैं प्रतिनिधियों को, जीत करके कुर्सियों पर बैठ जाता है। आज ये गरीब आदमी का बच्चा जिस स्कूल में पढ़ाई कर रहे, शिक्षा कर रहे, उस बच्चे को अंडे में रह लिया। सरकारी स्कूल में एडमिशन करता है, मैट्रिक पास। आज की स्कूल में जो शिक्षक है, जो टीचर है, ये मालूम होता है, कई मैंने ऐसा भी देखा हो, जो सरकारी स्कूल में भर्ती कर दिए बच्चों को, मैट्रिक पढ़ लिया, पास हो गया, लेकिन उसे 2 का पहाड़ा अगर बोला जाए तो वो 2 का पहाड़ा नहीं पढ़ सकता है। ह्यूमन राइट्स एंड जस्टिस मूवमेंट पूरे देश में मानवाधिकारों की रक्षा के लिए काम कर रहे हैं। हम जनता को जागरूक कर रहे हैं और जहाँ जहाँ भी मानवाधिकारों का हनन हो रहा है, उसके लिए हम आंदोलन चलाकर सरकारों को राय देते हैं, मेमोरेंडम देते हैं, वो जनता के हितों की रक्षा करें और मानवाधिकारों का, उनका जो अधिकार है उसको उनको देने का काम करें। सबको खाने का अधिकार है, मौलिक अधिकार है। ये काम है सरकारों का कि कोई भी आदमी भूखा न रहे।
इसे नेशनल ह्यूमन राइट्स एंड जस्टिस मूवमेंट पूरे देश की सरकारों से मांग करता है। हम लड़ाई लड़ रहे हैं कि मतदाता पेंशन लागू की जाए, मतदाता पेंशन लागू की जाए और हर मतदाता को कम से कम 3,000 रुपये महीना पेंशन दी जाए। आज देश इस पोजीशन में दे सकता है ताकि सबका पेट भर सके, सबको कपड़ा पहनने का अधिकार है। हम मांग करते हैं जो गरीबी की रेखा से नीचे परिवार हैं, जो अपना भरण पोषण कायदे से नहीं कर सकते, झारखंड सरकार भी और देश के तमाम राज्यों की सरकारें जो गरीबी की रेखा से नीचे परिवार हैं, बीपीएल वाले हैं, उनको कम से कम 5 जोड़ी कपड़ा उनको उनके बच्चों को सालाना दे ताकि कपड़े की ज़रूरत पूरी हो। उसी तरह से चिकित्सा का, इलाज का सबको अधिकार है। कोई बीमार हो तो उसका इलाज सरकार कराए। प्राइवेट में बहुत महंगा इलाज है और प्राइवेट डॉक्टरों की फ़ीस तय करे गवर्नमेंट की। ऑपरेशन और इलाज में कितना फ़ीस लेना चाहिए, अंधाधुंध ले रहे हैं बहुत सारे डॉक्टर पैसा, जिससे शोषण हो रहा है और अच्छे इलाज से जनता वंचित है। तो इलाज का, चिकित्सा का राष्ट्रीयकरण होना चाहिए ताकि सबके लिए इलाज का इंतज़ाम हो, कोई भी बिना इलाज के न रह जाए, न मरने पाए। उसी तरह शिक्षा का भी राष्ट्रीयकरण होना चाहिए, निजीकरण समाप्त होना चाहिए ताकि सबके बच्चे, किसानों के भी बच्चे, मजदूर के बच्चे, आदिवासी और दलित के, बैकवर्ड के, गरीब के बच्चे भी प्राइमरी से लेकर उच्च शिक्षा हासिल कर सके। इसी तरह न्याय पाने का सबको अधिकार है। हमारे देश में न्याय बहुत महंगा है और बहुत दूर है जनता की पहुँच से। न्याय की ज़रूरत गरीब और कमज़ोर लोग होती है। सुप्रीम कोर्ट कहाँ है? दिल्ली। 99.9% झारखंड, बिहार, पश्चिम बंगाल, उड़ीसा और तमाम राज्यों का आदमी सुप्रीम कोर्ट जाने लायक नहीं है। इसे नेशनल ह्यूमन राइट्स एंड जस्टिस मूवमेंट के बैनर तले हम लड़ रहे हैं कि देश के सभी राज्यों में की राजधानी में सुप्रीम कोर्ट की बेंच कायम की जाए और आबादी और क्षेत्रफल के हिसाब से सभी राज्यों में 5-5, 10-10, 20-20 सुप्रीम कोर्ट की बेंच हो ताकि गरीब आदमी भी सुप्रीम कोर्ट जाकर न्याय हासिल करने के बारे में सोच सके। हाई कोर्ट की बेंच कमिश्नरी हेडक्वार्टर पे हो, मंडल स्तर पे हो, मुंसफ अदालतें तहसील हेडक्वार्टर पे हों। हमारे देश में न्याय देने की कोई समय सीमा नहीं है। नेशनल ह्यूमन राइट्स एंड जस्टिस मूवमेंट के बैनर तले हम लड़ रहे हैं कि सभी मुकदमों को 4 हिस्से में बांटा जाए। 3 महीना, 6 महीना, 9 महीना, 1 साल फैसले का वक्त हो। 1 साल से ज़्यादा कोई भी मुकदमा नहीं चलना चाहिए। न्याय मांगने वाले को पता हो कि उसे न्याय कब मिलेगा। मोबाइल कोर्ट बने, जज मौके पर जाएं, सबूत देखें, गवाहों के बयान ने फैसले सुनाएं और हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट में जो बेईमानी चल रही है कॉलेजियम के नाम पे ख़त्म हो। वहाँ भी IAS, IPS तरह कंपटीशन से भर्ती हो। वरना 90% हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट के जजों के भाई भतीजे, बेटे औलादे वहाँ जज होते हैं और नेताओं के जज और वकील और रिश्तेदार जज होते हैं कि वहाँ पक्षपात होता है। हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट में पक्षपात ख़त्म हो, सचमुच में न्याय कायम हो, इसलिए कॉलेजियम सिस्टम ख़त्म हो जाना चाहिए। वहाँ भी 2% भी दलित और आदिवासी के जज नहीं हैं, 2% बैकवर्ड जज नहीं हैं, 2% माइनॉरिटी जज नहीं हैं। हम भारत सरकार से मांग करते हैं कि वहाँ भी आरक्षण लागू हो। कम से कम 30% दलित और आदिवासियों को आरक्षण हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट में दिया जाए। 52% आरक्षण पिछड़ी जात को हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट और सभी अदालतों में दिया जाए और माइनॉरिटी में मुसलमान, सिख, ईसाई, बौद्ध, पारसी, जैन को भी उनकी आबादी के अनुपात में वहाँ भर्ती किया जाए ताकि सबकी हिस्सेदारी भी हो, सबको न्याय हो। तो नेशनल ह्यूमन राइट्स एंड जस्टिस मूवमेंट, हमारे हाफिज़ एहतजाम मिर्ज़ा साहब हैं और सरवर आलम साहब हैं, डॉली गुप्ता हैं, महेंद्र जी हैं, तमाम बड़े बड़े हमारे पदाधिकारी हैं। कम से कम 1000 लोग से ज़्यादा आज आए हुए हैं। बहुत मजबूत संगठन पूरे देश में चल रहा है, झारखंड में भी बहुत मजबूत है। हम गरीबों, कमज़ोरों के लिए, आदिवासियों की आज बहुत दिन से एक मांग चली आ रही है कि जल, जंगल, ज़मीन पर उन्हें मालिकाना हक दिया जाए। झारखंड में आदिवासी मुख्यमंत्री हैं हेमंत सोरेन जी, हम उनका सम्मान करते हैं और हम उम्मीद करते हैं कि अगली सरकार वो फिर बनाएंगे। लेकिन हम मांग करते हैं कि जल, जंगल, ज़मीन पर अब आपकी सरकार है, आदिवासियों को मालिकाना हक दे दिए।